हमारे वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माननीय श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा हमारे बीच आए हैं। जोरदार कटल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। राणा साहब, भाई निमेश योगा मैट लाएंगे। एक बार सभी हो के इनका जोरदार कटल ध्वनि से स्वागत कीजिए कि राणा साहब भी स्पोर्ट की दुनिया के व्यक्ति हैं और ये फिटनेस कैसे बढ़े, व्यक्तियों का हेल्थ कैसे बढ़े, वो बलवान कैसे बने, उसके लिए इन्हें भी गुजरात सरकार ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो आज अपने बीच मेहमान के रूप में आए हैं। तो मैं गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो इनके साथ में प्रोफेसर यजुवेंद्र जी भी आए हैं। तो उनका भी यजुवेंद्र जी, निमेश जी आप उनका स्वागत कीजिए। निमेश भाई यजुवेंद्र जी का स्वागत करेंगे। तो किसी को हम बुलाते हैं ना, वो हमें आशीष, शक्ति और ऊर्जा देने के लिए आता है। उससे हमारा प्रेम होता है, उससे आत्मीय संबंध होता है। वो हमारी विचारधारा का व्यक्ति होता है तो ही वो हमारे पास आता है, हमसे जुड़ता है, वो हमारा अपना होता है। इसलिए हमारे अपने राणा साहब का फिर से जोरदार करता हूं उनसे स्वागत। अभी हमने सूर्य नमस्कार किए 50 की चैलेंज चलाई हुई। तो मैं बात कर रहा था आपसे, श्वास भी लेते रहिए, भस्त्रिका करते रहिए, भस्त्रिका करते रहिए कि आपने पूरा पसीना बहाया। तो पसीना जब बहाते हो ना तो फिर श्वास लेने में भी आनंद आता है, फिर श्वास लेने में एक अलग आनंद आता है। जो व्यक्ति 50 सूर्य नमस्कार रोज कर लेगा उसके पास फिटनेस रहेगा, फिटनेस और सक्सेस का बड़ा गहरा संबंध है। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फिट इंडिया की बात करते हैं। हमने हमारे बैनर पे भी फिट इंडिया का लोगो लिया हुआ है राणा साहब कि योग बोर्ड और फिट इंडिया, कि इस देश को फिट बनाना, हमें फिटनेस और सक्सेस का बड़ा गहरा संबंध है। जिसके पास फिटनेस नहीं है वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर वो सक्सेस हो भी गया तो फिर सक्सेस रह नहीं सकता। सफल होना और सफल बने रहना दोनों चीज अलग अलग हैं। आप सफल हो तो सकते हो, मगर आप सफल बने रहना चाहते हो तो आपके पास फिटनेस चाहिए। फिटनेस मीन्स पावर, फिटनेस मीन्स ताकत, फिटनेस। श्वास लेते रहिए, भस्त्रिका करते रहिए। ये भस्त्रिका करोगे तो आपके लंग्स की फिटनेस बढ़ेगी, आपके लंग्स मजबूत होंगे। आपके लंग्स मजबूत होंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आपके लंग्स मजबूत होंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका फेलियर नहीं होगा। आप अंदर से मजबूत बनोगे, अंदर से मजबूत। ये प्राणायाम आपके सॉफ्टवेयर को ठीक करता है और व्यायाम आपके हार्डवेयर को ठीक करता है। हमें अंदर और बाहर से मजबूत बनना है, अंदर और बाहर से मजबूत। अंदर से हमें शांत रहना है और बाहर से हमें क्रियाशील रहना है। ऐसा जीवन जीना है, समुद्र की तरह जीवन जीना है। समुद्र किनारे पर क्रियाशील रहता है और अंदर से बिल्कुल शांत रहता है। योग ऐसा जीवन देता है, योग ऐसी फिटनेस देता है। नहीं तो दूसरी फिटनेस से व्यक्ति का मसल्स तो बन जाते हैं पर उसका मन शांत नहीं होता, उसको सुख की अनुभूति नहीं होती, उसको गुड फील नहीं आता। विदाउट प्राणायाम के, बगैर प्राणायाम और ध्यान के आपका मन शांत हो ही नहीं सकता। और जिसका मन शांत नहीं है वो फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिटनेस का संबंध मन से है, आपके विचार से है। मसल से एक बाहरी फिटनेस है आपके पास, मगर आंतरिक फिटनेस आपको प्राणायाम देगा, ये ध्यान देगा। पहला अभ्यास भस्त्रिका, लंग्स को फिट करने के लिए। दूसरा अभ्यास कपालभाति। दूसरा अभ्यास ये कपालभाति, ये आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपकी आंतों को फिट बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा। देखो साइंस का नियम है, जहां गति है वहां शक्ति है, जहां गति नहीं वहां दुर्गति है। सपोज मैं आपसे कहूं कि 100 बार ऐसे करो, 100 बार ऐसे करो रोज सुबह शाम, तो ये जगह मजबूत होगी कि नहीं? बोलो होगी ना। ऐसे ही आप 100 बार श्वास लोगे
और 100 बार श्वास छोड़ोगे तो आपके लंग्स मजबूत होंगे कि नहीं? बोलो। फिर ये जब आप कपालभाति करोगे, कपालभाति करते हो तो अपने हाथ पे पेट रखो, अपना हाथ पेट पर रखो, आपके लीवर का, आपकी किडनी का, आपकी हाथों में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो जहां गति है वहां क्या है? वहां शक्ति है। तो आपका लीवर मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। किडनी मजबूत हो रही है कि नहीं? इससे कपालभाति से आपका लीवर मजबूत हो रहा है, कपालभाति से आपकी किडनी मजबूत हो रही है, कपालभाति की आपसे आंतें मजबूत हो रही हैं, कपालभाति से आपका पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है। तो जब आपका लीवर खराब नहीं होगा, आपका किडनी खराब नहीं होगी, आपकी आंतें खराब नहीं होगी, आपका हार्ट खराब नहीं होगा, आपका लंग्स खराब नहीं होगा, तो मरोगे कैसे? मर ही नहीं सकते आप मर नहीं सकते। हां, इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भगवान ने जितने दिन दिए हैं 100 साल तक आप दौड़ते दौड़ते जियोगे। हमारे आत्म प्रकाश जी 85 साल के, खड़े बैठ जाओ, खड़े हो बैठ जाओ। देखो इतनी फुर्ती है 85 साल के व्यक्ति में, 85, ये है फिटनेस। तो ऐसे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे फिटनेस आ जाती है आदमी को, फिटनेस फिटनेस। ये दुनिया ताकत से चलती है और ये ताकत आपको देता है सूर्य नमस्कार। ये बाहर से मजबूत करता है, अंदर से मजबूत करेंगे ये प्राणायाम। आप कपालभाति कर रहे हो तो आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें मजबूत हो रही है। आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या, शरीर में कई गांठ है, हड्डियां कमजोर है, हेयर फॉल की समस्या है, डायबिटीज है, नींद नहीं आती, घना लोगों ने के ऊंघ नहीं आवती, शिषपाल भी शू करिए, मैं के सवारे वेला उठो, कपालभाति करो, ऊंघ आवसे, ऊंघ आवसे। नींद तो तुमको यहीं मैदान पे आ जाएगी, पहाड़ पर पत्थर पर सोओगे ना तो नींद आ जाएगी, मगर 15 मिनट कपालभाति करो। नहीं तो नींद के लिए ना गोलियां खाते हैं। ओहो, गोलियां खा खा के ना खुद को बर्बाद कर रखा। पहले सोचते ना गोलियां तो फौजी के पास होती थी, किसी को मारने के लिए गोली चलाते थे, मगर ये खुद को मारने के लिए रोज गोली खाते हैं। ये भी गोली है जो तुम्हें रोज मारती है। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने पेन किलर की टेबलेट खाई और किडनी फेलियर होगी। जिनको दांत, एक भाई तो मुझे मिला, मैंने को दांत में दर्द था, मैंने पेन किलर ली, मेरा किडनी फेल हो गया। हाँ, ये बीमारियों की वजह से, रोग की वजह, रोग का रिएक्शन, दवाओं का रिएक्शन, ये 99% ऑपरेशन, 99% दवाओं से आप बच सकते हो। रोग तो मिटेंगे और समाधि भी लगेगी, भगवान भी मिलेंगे, ईश्वर भी मिलेंगे। और भगवान को ढूंढना है ना तो भगवान भी अंदर मिलेंगे। ये कपालभाति और अनुलोम करते रहो प्रार्थना के शब्दों के साथ। योग आपको भक्ति से जोड़ता है, योग व्याधि तो मिटाता है, समाधि भी लगाता है। योग आपको स्वयं से जोड़ता है, ये भगवान से जोड़ता है। योग आपको लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की तरफ ले जाता है। योग आपको मानव से महामानव बनाता है। योग आपको फिटनेस देता है, फिगर देता है। योग आपको पावर और पॉजिटिविटी से जोड़ता है। योग आपको इंसान से इंसान बनाता है और भगवान से भी मिलाता है। तो कपालभाति करते रहो और प्रार्थना के इन शब्दों को सुनते रहो। ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे, भगवान तेरे अंदर है। बाहर इंसान ऐसे भागता है जैसे हिरण जो है ना, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है पर उसे पूरे जंगल में ढूंढता है और वो सोचता है भगवान बाहर है। और वही इंसान का हाल है कि वो पूरी दुनिया घूमेगा, सब जगह बाहर ढूंढेगा भगवान को, मगर भगवान तो अंदर बैठे हुए। कपालभाति करते रहिए, प्रार्थना के शब्दों को सुनते रहिए। सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजाए संग करते रहो कपालभाति, बजाए काहे करे अजान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे।
तो अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम। जमना हो तो करो। मिर्गा जैसे फिरे भटकता चंदन तिलक लगाए तू, हाथ में माला कंठ दुशाला फिर तर केश बढ़ाए तू। हाथ में माला कंठ दुशाला फिर तर केश बढ़ाए तू। मिर्गा जैसे फिरे भटकता चंदन तिलक लगाए तू, हाथ में माला कंठ दुशाला फिर तर केश बढ़ाए तू। गंगा काशी क्यों जाए ये कहते वेद पुराण रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजाए शंख नगाड़े काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। सेवा कर ले सब जीवों की निश दिन शीश झुका ले तू, देंगे दिखाई ईश्वर तुझको मन को साफ बना ले तू। देंगे दिखाई तुझको ईश्वर मन को साफ बना ले तू। सेवा कर ले सब जीवों की निश दिन शीश झुका ले तू, देंगे दिखाई ईश्वर तुझको मन को साफ बना ले तू। दीप ज्ञान का जला के मन में मिटा दे सब अज्ञान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजाए शंख नगाड़े काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। करते रहिए अनुलोम, अनुलोम विलोम करते थक जाए तो कपाल भाती करें, मगर करना है हमें लगातार। प्रार्थना के इन शब्दों को सुनते रहें और कपाल भाती करते रहें। अनुलोम विलोम करते थक जाए तो कपाल भाती करें, श्वास को बाहर छोड़ें। मोह माया की चमक में कुछ भी देगा नहीं दिखाई रे, बंद आँख से देख ले मन में परम पिता की खुदाई रे। बंद आँख से देख ले मन में परम पिता की खुदाई रे। मोह माया की चमक में कुछ भी देगा नहीं दिखाई रे, बंद आँख से देख ले मन में परम पिता की खुदाई रे। मन मंदिर में बसे हैं तेरे कर ले तू पहचान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजाए शंख नगाड़े काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजाए शंख नगाड़े काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। कपाल भाती करता रहो, ढूंढ सके तो ढूंढ ले बंदे तेरे अंदर है भगवान। भगवान अंदर बैठा है, हर पल भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, भगवान हमें शक्ति देते हैं। अगर हमारे अंदर भगवान है फिर भी हम रोगी हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने
उस भगवान को, हमारे पिता को भूल गए, ईश्वर को भूल गए। वो ईश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। जिस तरह किसी का पिता अमीर हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो, बहुत बड़ा उद्योगपति हो, मिनिस्टर हो, सीएम हो, पीएम हो, तो क्या उसका संतान, क्या उसका बच्चा दुखी हो सकता है? वो बड़े गर्व से चलता है कि मेरा पिता बहुत बड़ा व्यक्ति है। आपका पिता तो राजाओं का राजा है, फिर आप क्यों निराश हो, फिर आप क्यों हताश हो? बस वही व्यक्ति निराश है, हताश है जो अपने पिता को भूल गए, अपने पिता की बात नहीं मानते। उस प्रभु परमेश्वर ईश्वर जो हर पल अंदर हमें प्रेरणा देते। तो योग हमें अंदर से जोड़ता है, योग हमें शक्ति से जोड़ता है, योग हमें भक्ति से जोड़ता है, योग हमें भगवान से जोड़ता है। योग हमें फिटनेस और फिगर तो देता है, योग हमें पावर और पॉजिटिविटी तो देता है, योग हमें मानव से महामानव बनाता है। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और हथेलियों को रगड़ो और गर्म गर्म ऊर्जा से आंखों पर लगाते हुए अपने पैरों को खोलो, अपने आप को रिलैक्स करो। आज हमारे बीच मेहमान आए हैं, वो भी हमें मार्गदर्शन दें। राणा साहब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, फिटनेस से जुड़े हुए हैं। इनके पास भी बहुत बड़ी संख्या में यूथ हैं, युवा हैं गुजरात भर में। फिटनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने भी पूरा अपना जीवन समर्पित किया हुआ है कि हर व्यक्ति फिटनेस से जुड़े। और आप सब लोग योगी, योग ट्रेनर, अभी पहले साल अपने 10,000 योग ट्रेनर तैयार किए। राणा साहब दूसरे साल हमने 21,000 योग ट्रेनर तैयार किए और अभी हमारे पास 25,000 योग ट्रेनर ट्रेनिंग में हैं जो आने वाले 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। और दिसंबर 2021 तक टारगेट है कि 1 लाख योग ट्रेनर तैयार कर देने हैं और गुजरात के हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में योग क्लास चलती होगी और सारे लोग योग करते होंगे। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो दवा मुक्त हो, रोग मुक्त हो, किसी को 1 रुपए की भी टैबलेट ना खानी पड़े। मेरा स्वप्न तो यह है मैं जितने भी हॉस्पिटल हैं उन आधे हॉस्पिटल को योग स्टूडियो बनाना चाहता हूं। डॉक्टर्स मुझे मिलते हैं, बोले शिषपाल जी आप सबको योग सिखा दोगे तो हमारा क्या होगा? मैंने बोला तुम चिंता मत करो, तुम भी योग टीचर बन जाओ, योग शिक्षक बन जाओ, तुम्हारे हॉस्पिटल में योग क्लास शुरू कर दो, तुमको और ज्यादा रोजगार मिलेगा, और ज्यादा काम मिलेगा। तो आधे हॉस्पिटल की इसलिए जरूरत है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऑपरेशन की जरूरत हो तो हॉस्पिटल भी चाहिए। तो मित्रों ऐसा गुजरात और भारत देखना चाहते हैं और जब आप लोग तैयार हो गए तो ये स्वप्न 100% पूर्ण होगा। और अब पूरी कायनात हमारे सहयोग में लग गई है। आप इतनी बड़ी संख्या में भाई बहन लगे हुए हैं। यहां तो एक कोरोना का एक गाइडलाइन है, उसकी एक मर्यादा है, इसलिए थोड़े कम लोग हैं। ऑनलाइन 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं राणा साहब, ऑनलाइन टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और यूएसए से 200 लोग तो यूएसए से जुड़ते हैं, यूके, जर्मन, जापान से जुड़ते हैं। तो ये योग की क्रांति, एक योग का युग, इसकी शुरुआत हुई है। और उसमें सहयोग करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय भाई, बहुत ही आदरणीय सम्मानीय अर्जुन सिंह राणा जी हमारे बीच आए हैं। फरीद जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। मैं कहूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन देंगे, आप सुनते भी रहेंगे और कपालभाति भी करते रहेंगे। गुरु जी आपका क्या मार्गदर्शन है? जी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परमादरणीय योग गुरु और हमारे गुजरात राज्य के योग बोर्ड के चेयरमैन और हमारे बड़े भाई श्री शिषपाल जी, माननीय उपस्थित सभी यहाँ पधारे हुए भाइयों और बहनों, आप सभी ने यहाँ पे योग का जो यज्ञ शुरू किया है और शिषपाल जी ने पूरे गुजरात में एक घर घर एक जन आंदोलन योगा का चलाया है।
इसी योग के जन आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और योग बोर्ड ने मिलके फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलनेस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के प्रोग्राम के तहत एक कोविड में कैसे रहा जाए, घर में रह के कैसे फिट रहा जाए, घर में कौन से योगा कौन से आसन किए जाए, एक ऐसी पुस्तिका इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में 1 महीना पहले ही प्रकाशित की, जिसका प्रतिसाद ये मिला न मात्र गुजरात के अंदर पर दिल्ली में भी पीएमओ में से हमें चिट्ठी आई कि आप शिषपाल जी का मार्गदर्शन योग में लेके और फिजिकल फिटनेस की वेरियस एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज का समन्वय करके हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये पुस्तिका दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित करें और सब में बांटे, जिसका मिशन पिछले 2 दिनों में ही हमने खत्म किया, जिसमें हमें योगा के लिए, योग के लिए पूरा मार्गदर्शन योग गुरु शिषपाल जी का मिला। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले केंद्र सरकार और भारत सरकार, राज्य सरकार ने मुझे एज ए वाइस चांसलर की जिम्मेदारी दी थी। इसके पहले मैं मेरी बात आपको बताऊं तो मैं पहले भारतीय क्रिकेट टीम में फिजियोथेरापिस्ट था, ट्रेनर था और भारतीय क्रिकेट टीम में मैं मैनेजर भी रह चुका हूं। 26 साल मैंने बीसीसीआई और आईसीसी वर्ल्ड कप में काम किया। तभी बुलावा आया सरकार का कि आपने अपने लिए बहुत किया है, अभी सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए कुछ काम करना है। तो हमने सहज स्वीकार करके पूरा सब चीज हमारा त्याग करके एक ही मिशन बनाया कि फिट इंडिया मूवमेंट, यूथ को कैसे जोड़ा जाए, एक नया भारत का निर्माण कैसे किया जाए, एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया जाए। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में हमारे सामने आया और हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई कि फिट इंडिया मूवमेंट का नोडल ऑफिसर और ब्रांड एम्बेसडर हमें बनाया गया। हमें तो गुजरात के 33 जिले और 252 तालुकाओं के अंदर जाना था और हमारे योग गुरु जी तो ऑलरेडी जा चुके थे। तो हमें इस बात में कोई संकोच नहीं है कि हमने इनका सहारा लिया कि जहां जहां योग है वहां वहां शारीरिक शिक्षा भी है, फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलनेस, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक व्यक्ति तभी फिट रह सकता है जब वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, रेगुलर प्राणायाम करे, योग करे, आसन करे और अपने तन को और अपने मन को स्वस्थ रखे। तभी जाके वो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेगा, फिट रख सकेगा, अपने राज्य को फिट रख सकेगा और अपने राष्ट्र को फिट रख सकेगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, मोदी जी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुजरात राज्य के संवेदनशील निर्णायक मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी साहब ने पूरे भारतवर्ष में, गुजरात एक ही राज्य ऐसा है कि जहां गुजरात योग बोर्ड की स्थापना की। गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो वहां भी एक इतिहास रच दिया गया और इसकी पूरा संचालन एक ऐसे हाथों में सौंपा गया जो हमारे बीच आज विराजमान है। योग गुरु शिषपाल जी जो मेरे मार्गदर्शक भी है, ही इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, क्योंकि हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जहां मन है वहां शरीर है, शरीर है वहां मन है। तो हम दोनों तो एक सिक्के की 2 बाजू है। तो हमारे फिट इंडिया मूवमेंट में भी हमें तो फिट इंडिया मूवमेंट के वॉरियर्स बनाने थे, तो हमने उसमें योग को जोड़ा और योगा के जितने भी ट्रेनर्स, शिषपाल जी ने बताया कि आने वाले चंद महीनों में 1 लाख के ऊपर वॉरियर्स होंगे, अपने योगा ट्रेनर्स होंगे। तो वही ट्रेनर्स हमारा भी फिट इंडिया मूवमेंट का, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेके घर घर तक जाएंगे। हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में योगा का प्रचार और प्रसार न मात्र करना है, मगर उसमें जन जन तक उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुनोगे, मगर मुझे शिषपाल जी की कौन सी बात अच्छी लगी और मैंने इम्प्लीमेंट क्या किया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप सभी को भी मेरी एक विनती है
कि आप भी फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज, सात्विक आहार और वेजिटेरियन डाइट के हम हिमायती है। भारतीय क्रिकेट टीम में भी जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद ऐसे कई हमारे साथ खिलाड़ी रह चुके हैं जिसको हमने ट्रेनिंग भी कराई है। मैं तो टीम के साथ ट्रैवल भी करता था, सचिन तेंदुलकर से लेके रविंद्र जाडेजा तक दे आर माई ट्रेनीज। मैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में भी कार्यरत हूँ। तो क्रिकेटरों को भी वहाँ नॉनवेज डाइट से वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हमने धीरे धीरे ट्रांसफर किया। तो हमारा काम है ट्रांसफॉर्मेशन का, योग गुरु का काम है हमारे तन मन का ट्रांसफर करना। तो हमारा काम है कि उनको कैसे सात्विक आहार, वेजिटेरियन डाइट के ऊपर हम उनको ले जाए ताकि उनका आचरण और विचरण दोनों अच्छा रहे। हमारा एक ही मकसद है सभी का, आप लोगों का, हमारा, आपके परिवारजनों का, हमारे परिवारजनों का, कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र प्रथम है। हम लोगों के लिए इस धरती माँ भारत माता पहले है। कोरोना की इस महामारी में एक एनालिसिस भी मैंने कभी किया था, एक साइंटिफिक एनालिसिस किया था कि कोरोना और आतंकवाद, आप आराम से बैठ के घर में सोचना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो किसी को पहचानते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, चाहे वो बंदा कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, ज्ञाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, वो खाली मौत देते हैं। तो उनका मुकाबला कैसे करें? आतंकवाद जैसी महामारी देश के लिए खतरा तीनों बाजू से, और ये कोविड, तो उसकी महामारी का मुकाबला करने के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। और जैसे योग गुरु ने बताया, उन्होंने अपने अभी संक्षिप्त प्रवचन में पूरा विश्लेषण कर दिया है कि हम अगर फिट रहेंगे तो ही हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारी सिस्टम बॉडी की अच्छी रहेगी, तो ही हम एक अच्छा नागरिक पैदा कर सकेंगे। भारत देश का नागरिक कैसा होना चाहिए? जिसकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस स्ट्रांग हो और कोविड और आतंकवाद जैसी महामारी का मुकाबला कर सके और अपने परिवार को, अपने राज्य को, राष्ट्र को स्वस्थ बना सके। हमें हमारे बच्चों को जो अपन पैदा होने के बाद तुरंत जो पानी पिलाते हैं, गलतूती पिलाते हैं, उसी में हमको यही पिलाना है कि कैसे हम स्वस्थ रहे, कैसे फिट रहे। और बचपन से घर में एक योगा का माहौल हो, एक अच्छा वातावरण, सात्विक वातावरण हो, ताकि सभी जगह हम लोग प्यार और मोहब्बत बांट सके। आज बच्चे हमसे क्या इच्छा रखते हैं? वो लोग हमारे पास प्यार और मोहब्बत की तवक्को रखते हैं। तो आप सभी को मैं एक ही अपील करता हूं कि हमारे फिट इंडिया मूवमेंट को भी आप आगे चलाइए। योगा इज ए पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। मोदी जी ने भी बोला है कि फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग। फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलनेस के आने वाले महीनों में हम योग गुरु के साथ, गुजरात योग बोर्ड के साथ हम प्रोग्राम भी चलाने वाले हैं, जिसमें 1.5 महीने के कैप्सूल प्रोग्राम चलेंगे कि कैसे फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज आप कर सके, कैसे, क्योंकि महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए, यूथ के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। विदाउट जिम भी आप एक्सरसाइज उतनी ही अच्छी तरह से कर सकेंगे, जिसमें आपके बाहरी मसल्स भी डेवलप होंगे। और योग गुरु ने बताया, योगा के माध्यम से आपके आंतरिक मसल्स, आपकी अंदर की चेतना भी जागृत होगी। तो ऐसे प्रोग्राम भी बहनों के लिए, गृहिणियों के लिए भी, हम हाउसवाइफ के लिए भी हमारे योग बोर्ड के साथ मिलके हम आपके सामने लॉन्च करेंगे। कि हम आपको वचन देते हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए हमारे वेबसाइट आप चेक कर लेना। मेरा नंबर भी रौनक भाई के पास इजीली अवेलेबल है। आप बोलना, वाइस चांसलर मेरे लिए एक टैग है, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, हमें तो कोई भी लेवल पे काम करना है। तो आप बोलोगे तब मैं आपके द्वार पे आ जाऊंगा, मेरी टीम आ जाएगी और हम लोग मिलके एक नया भारत का निर्माण करेंगे। इतिहास में आपने भी पढ़ा, इतिहास हमने भी पढ़ा है, फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस को साथ रखते हुए योग के माध्यम से सबको जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। स्पोर्ट्स और योगा को साथ मिला के एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र हम इसी भाषा में करेंगे। आज आप बाहर निकलोगे, आपको पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे, आप बोलोगे हम योगा करने गए थे। हमें पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि हम योग करने के लिए शिषपाल जी के पास गए थे। तो अंततः क्या हुआ, हमारी भाषा तो एक ही हुई, योग की। तो एक ही भाषा, हम लोग अलग अलग जाति परिवार से, अलग अलग धर्म से भी है,
मगर हम लोग भारतीय हैं और यही हमारी पहचान है। तो योग के माध्यम से एक ही भाषा को बोलते हुए वी हैव टू स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज, दैट इज स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स एंड योगा। इतिहास आपने भी पढ़ा है, इतिहास हमने भी पढ़ा है। भारत देश के कई टुकड़े हुए थे पहले, तो हम लोग को हमारी फर्ज क्या बनती है? स्पोर्ट्स और योग के माध्यम से एक ऐसा नागरिक, ऐसा देश हमें बनाना, ऐसा राज्य, ऐसा राष्ट्र बनाना है जो कि हमारे भारत देश के जितने भी बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से मिलाना है, एक अखंड भारत, एक नया भारत का निर्माण करना है। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए फिर से योग गुरु हमारे शिषपाल जी के चरणों में वंदन करते हुए, आप सभी को नतमस्तक वंदन करते हुए, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन सिंह राणा साहब के लिए फिर से जोरदार करतल ध्वनि कि वो आज अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए और बहुत ही सरलता, विनम्रता, क्योंकि वो योगी व्यक्ति हैं, उनका इतना सरल विनम्र स्वभाव है। बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास, इनको पूरे देश में लोग जानते हैं। फिटनेस के दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। और आप भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हो तो ये अपने घर के हैं। और योग वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए। और कल हमारे बीच में आदरणीय शिक्षण मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी अपने बीच में कल आने वाले हैं आपको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए। तो कल 20 तारीख है, 21 तारीख तक यूं यहाँ चलेगा, पर आप सब लोग काफी सहयोग कर रहे हो। गांधीनगर की टीम, अहमदाबाद की टीम से रात दिन आके यहाँ सहयोग कर रहे हैं। तो कल थोड़ा हम आपका सम्मान करेंगे, आपको थोड़ा समय भी देंगे। तो कल समय ज्यादा चाहिए, तो कल का सत्र 6 बजे से शुरू कर दें अपने। 6 बजे आ जाओगे भाई? टीवी वाले कैमरा भाई से तरीके से, वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने सोचे बगैर बोल दिया कि 6 बजे शुरू कर देंगे, आप चिंता मत करो। और इस टीम में जो ये 10-15 युवा साथी आते हैं, ये इन्होंने पिछले 20 दिन से लगातार सुबह 5 बजे 4 बजे इनको उठना पड़ता होगा, 5 बजे से घर से निकलते होंगे। कल इनका भी सम्मान करेंगे, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। और यहाँ पे गांधीनगर के योग कोच ने बड़ा काम किया, योग ट्रेनरों ने बड़ा सहयोग किया। मेरा बहुत मन करता है कि मैं मेरी अपनी जगह इन योग कोच को बैठाऊं, इनसे बुलवाऊं और मैं सामने बैठ के इनको सुनूं। ऐसा मन करता है क्योंकि आपके अंदर जो श्रद्धा है, जो आप सेवा करते हो, आपको सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें बुलाएंगे, कल कोशिश करेंगे। हमारी दिव्या बहन बहुत दिव्यता के साथ काम कर रही है, जोरदार दिव्या बहन के लिए करतल ध्वनि। हमारी भावना बहन की बहुत अच्छी भावना है योग को आगे बढ़ाने के लिए, भावना बहन के लिए जोरदार करतल ध्वनि। एक बार भावना बहन के लिए करतल ध्वनि। हमारी हेमलता बहन कहाँ है? हेमलता बहन भी बहुत अच्छा काम करती है, वो गांधीनगर और साबरकाठा में भी काम कर रही हैं। रश्मि बहन के लिए जोरदार करतल ध्वनि। रश्मि बहन कहाँ है? रश्मि बहन, 2 रश्मि बहन है। हाँ, रश्मि बहन के लिए जोरदार करतल ध्वनि। अमित भाई तो हमारे दाढ़ी वाले बाबा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। 2 अमित भाई हैं, एक अमित भाई इधर है, कि अमित भाई वो हैं के लिए। और योगेश भाई के लिए जोरदार करतल। क्या है योगेश भाई? योगेश भाई बहुत सारा काम करे छे। અને માનસીબેન, આશાબેન અને પારુલબેન અને રશ્મિબેન 2 છે, એટલે આ એક રશ્મિબેન સામે બેઠા છે, એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા। તો રશ્મિબેન આકાશવાણીમાં પણ કામ કરે છે, ખૂબ સારી રીતે એન્કર કરે છે, બેન માટે ખૂબ કરતલ ધ્વનિ। અમદાવાદથી પણ અમારા યોગ કોચ ભાઈ બહેન આવ્યા છે। કૃપાબેન ક્યાં છે? કૃપાબેન આ યોગ કોચ ખૂબ સારું કામ કરે છે, ઈશનપુરમાં રહે છે મારી બેન। એને જે રિવરફ્રન્ટ પર કામ થયું અને 100થી મેક્સિમમ योग लोगों रजिस्ट्रेशन करी। राणा जी हमारे उस टाइम 10,000 लोग आए थे 9, 10, 11 तारीख को, और वॉलंटियर के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अहमदाबाद की टीम ने। जोरदार करतल ध्वनि। परेश भाई क्या है? अहमदाबाद की आया है परेश भाई माटे जोरदार करतल ध्वनि। फाल्गुनी बहन तो बहुत सुंदर काम करती हैं। ये तो जब हमने योग जागरण यात्रा निकाली तो ट्रक के ऊपर बैठकर आसन, चलती गाड़ी में आसन करना, और मुझे देख के लगता था कि बहन आपको पेट टकरा जाएगा, आप नीचे बैठ जाओ, मगर योगी एक जनून की तरह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फाल्गुनी बहन को बहुत शुभकामनाएं। जिग्नेश भाई तो आप तो अमित भाई भी आपका नाम है?
जिग्नेश भाई, अच्छा, तो जिग्नेश भाई के लिए बहुत करतल ध्वनि। जानकी बहन, क्या छे जानकी बहन? हाँ, जानकी बहन के लिए बहुत करतल ध्वनि। और हमारे चिंतन भाई सबकी चिंता करते हैं और पीछे बैठे हैं योग के काम को आगे बढ़ाने के लिए, और पीछे रह के डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। तो चिंतन भाई के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। तुम ही चिंतन भाई हो, दूसरा चिंतन भाई, ये देख रहे हैं कि दूसरा कोई चिंतन भाई है। शिषपाल जी ने मुझे आज डायरेक्टर बोल दिया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी योग साधक भाई बहनों का। जिनका मैंने नाम लिया उनका नाम मेरे होठों पे आया, और जिनका नाम नहीं लिया उनका नाम मेरे दिल में है। आपको दिल से प्रेम है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। कल वापस 6 बजे मिलते हैं। ऑनलाइन जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनों से कहूँगा कि वो कल 6 बजे जुड़ेंगे। कल हम आपको और बताएंगे, और उसके अगले दिन 21 जून है, थोड़ी चर्चा ज़्यादा करनी होगी। माने भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, और भी कुछ मेहमान हमारे बीच में आएंगे। तो पुनः मैं राणा साहब का धन्यवाद करते हुए हमारी बहन से कहूँगा कि वो रश्मि बहन से ये समापन कर। ओम, આજનું આ સત્ર સમાપ્ત કરીએ છીએ। સાથે જ આજે જે ઉપસ્થિત મહેમાનો છે, વાઇસ ચાન્સેલર જેઓ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરના ડૉક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા, જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે। તે સાથે જ પ્રોફેસર જે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે નિયુક્ત છે, ડૉક્ટર યજુવેન્દ્ર જેઠવા, તથા આપણા બધાના વાલા અને ગમતા અને ખૂબ જ માનનીય ચેરમેન શ્રી શિષપાલજી, ગુરુશ્રી શિષપાલજી માટે જોરદાર તાળીઓ। આપણે બધા રોજ હું કહું છું એ પ્રમાણે કે ખૂબ જ લકી છે આપણે।